Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे मैं विकास बगड़िया सेमी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहता हूँ। वीकेंड्स पे ये स्पेशल एडिशन होता है जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं मार्केट के बारे में। एंड मैंने ये अपने 17 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ों को डिकोड किया, उसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए शेयर करते रहता हूँ। हैव यू एवर वंडर्ड कि मार्केट में पोटेंशियल अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या अंडर जेम्स जहाँ पे बड़ा पैसा लग रहा है, जिसमें बड़े लोग बाइंग कर रहे हैं, उसको कैसे आप भी साथ साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को पिक्स कर सकते हैं? कैसे इंस्टीट्यूशनल डेटा को आइडेंटिफाई करके आप स्टॉक्स को बड़े मूवमेंट के लिए पकड़ सकते हैं? कौन से स्टॉक्स को पोर्टफोलियो पे रखना है, कौन से स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है, उसको कैसे करना है? ये सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूशनल डेटा से समझ में आता है। आपने कभी इंस्टीट्यूशनल डेटा को डिकोड किया नहीं किया तो वेल, आई हैव गॉट यू कवर्ड। मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। 5 से 10 मिनट का ये सेशन होने वाला है वीडियो का। एक पेन और पेपर ले लीजिए, लेके बैठ जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। विकास बगड़िया ये आपका चैनल का नेम है, जो कि आपकी लर्निंग डेस्टिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए सीखेंगे। इंस्टीट्यूशनल डेटा आपके सामने ही होता है, आप लोग जानते भी है, देखते भी है, बट कहीं ना कहीं आप लोग उसको मिस कर जाते हैं। तो क्या है ये इंस्टीट्यूशनल डेटा? इंस्टीट्यूशनल डेटा आपको पोटेंशियल मल्टीबैगर भी बताता है, पोटेंशियल स्टॉक्स में करेक्शन हो रहे वो भी बताता है। कभी आपने सोचा है कि विजय केडिया जी हो, आशीष कचरिया जी हो, दमानी जी हो, ये बड़े बड़े नाम कहाँ पैसा लगा रहे हैं? आपको 3 महीने बाद पता चलता है, 2 महीने बाद पता चलता है? जी नहीं दोस्तों, डेटा काफ़ी सारा डेटा हमारे सामने भी होता है और हमें पता भी चलता है। कुछ डेटा हम लोग डिकोड कर सकते हैं, उस फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमें बाजार में उनके साथ एक कदम बढ़ने पर मदद करता है। तो आइए समझते हैं। एंड मैं जिस डेटा की बात कर रहा हूँ वो डेटा है ब्लॉक डील का डेटा। तो आइए आपको मैं डिकोड करके दिखाता हूँ कैसे आप इसको रोज 5 मिनट का वर्किंग करके अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है बीएससी ब्लॉक डेल्स का हिस्टोरिकल डेटा। तो यहाँ पे बीएससी को हम लोग एनएससी भी ले सकते हैं, बट काफ़ी सारी कंपनीज जो होती है वो बीएससी पे एनएससी पे नहीं होती है, इसीलिए आप एनएससी बीएससी दोनों को ले सकते हैं। एनएससी का भी यहाँ पे मिल जाएगा, एनएससी बल्क ब्लॉक डील्स आर्काइव्स, और यहाँ पे आपको बीएससी का भी मिल जाएगा, बीएससी इक्विटी का बल्क डील का डेटा। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये पेज करीब करीब आपको खुल जाएगा, बीएससी बल्क ब्लॉक डील्स। आप चाहे तो ये देख सकते हैं, ये आ गया। यहाँ पे बल्क डील है, ऑल मार्केट कर लीजिए या शाटा भी लीजिए। मैं हमेशा इसको रोज निकालता हूँ, तो आप इसको एक पीरियड से निकाल सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 1 हफ्ते का, जो आपको ठीक लगे वो टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद देखिए अलग अलग स्टॉक्स में बाई सेल सारे आ गए, प्राइस आ गया, किस किस ने खरीदा है। IIFL का है, जैसे IIFL ने सेल की, IIFL सिक्योरिटीज ने इसने किया, ये मतलब सारे के सारे आपके नाम्स आ गए, कौन कौन से। अब इसमें आ गया, तो अब यहाँ पे देखिए इसका CSV फाइल है, राइट। यहाँ से अभी CSV फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये आपका डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद इस सेक्शन को मैंने क्या किया, पिवट पॉइंट के माध्यम से फिल्टर करिए। आप चाहे तो आप नॉर्मल डेटा में जाके फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डेट को असेंडिंग लेटेस्ट में रख लिया, 19 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, क्योंकि मैं ट्रायल को भी, मतलब जो ये डेटा का ट्रायल है, मैं इसको भी समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने डेट ले लिया, सिक्योरिटी के हिसाब से सॉर्टिंग ले लिया, मंथ है हमारा जुलाई है ही, कौन से तारीख का डील हुआ वो भी देख लिया हम लोगों ने, किसने खरीदा या बेचा वो मेरे सामने है। एंड यहाँ पे मैंने प्राइस में मैंने एक फिल्टर दे दिया है, बिटवीन का फिल्टर दे दिया। मैं पिवट इसलिए यूज करता हूँ कि मेरे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। मैंने 100 से 5000 के बीच का प्राइस रेंज दे दिया, चाहे तो अब इसको 100 से 2000 का भी है, तो मेरे डेटा में 100 से 2000 से ऊपर का, 2000 के ऊपर का कुछ नहीं आएगा और 100 के नीचे का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा डेटा बन गया। अब यहाँ पे एक परचेज, सेल और क्वांटिटी सारे आ गए। अब डेटा को मैंने कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इसलिए रखा है कि मैं इसको फिल्टर इसलिए रखा है कि मैं यहाँ पे अगर चाहूँ ना, तो मान लीजिए मेरे को अगर HSIL का पूरा देखना है, मैंने इसलिए बोला कि एक रेंज पे, जैसे मान लीजिए HSIL है,
तो मैं देखूंगा कि आगे प्रायर भी इसमें कुछ हुआ है क्या। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ है तो ठीक है। अभी जैसे 19 जुलाई मेरे को ये देखने मिल रहा है, ये 4 कंपनीज है, 4 कंपनीज में कुछ एक्टिविटी देखने मिल रही है। HSIL में गौरी शंकर झेलानी जी ने 203.83 में 75,200 खरीदा है। ये सब सारी चीजें यहाँ पे नाम आ गया कि भैया ये कंपनी में इन लोगों ने खरीदा है। तो यहाँ पे परचेज का डेटा आ गया। अगर यहाँ पे सेल का भी डेटा रहता तो साथ साथ में सेल का डेटा तो आ जाता। तो ये यहाँ से आप देखिए, जुबिलेंट फार्मा 15 जुलाई को जुबिलेंट फार्मा में ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड ने परचेज भी किया, सेल भी किया, नेट पे सेल किया। तो इस तरीके से आपके पास डेटा कि अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपके कोई बड़े नाम है क्या इसमें। बोनाजा पोर्टफोलियो, फिर ब्लू स्काई इंफ्रा डेवलपर, मतलब यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो नाम आपके लिस्ट में है, आशीष कचोलिया जी है, दमानी जी है, ये सारे अगर ये नाम इस लिस्ट में आ गए कि इनमें से किसी बड़े वेल रिनाउंड ने अगर किसी ने कुछ खरीदा है तो वो आपकी लिस्ट में आ गया एंड आप उसको डाल लगा सकते हो। जैसे मान लिया मेरे पास ट्विटर है तो मैं तो खाली क्या करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आशीष डाला, आ गया। देखिए मैंने आशीष डाला, ये आ गया आशीष रमेश चंद्र कचोलिया जी। ये दिखा कि 27 जून 2024 को SG मार्ट का आशीष रमेश चंद्र काचोलिया जी ने परचेज किया 440 के भाव पे इतना शेयर, 9,10,000 के करीब शेयर इन्होंने परचेज कर लिया। अब हमारा सेकंड एक्शन क्या होगा, 27 जून को हुआ। अब हमारा सेकंड एक्शन होगा कि हम लोग आ जाएंगे screener.in पे। screener.in पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे क्या था स्टॉक का नाम जो हमारे एक्सेल से आइडेंटिफाई हुआ था, SG मार्ट। SG मार्ट हमने SG मार्ट पे डाल दिया, ये आ गया हमारे पास SG मार्ट का पूरा ये आ गया, प्रमोटर होल्डिंग, FI होल्डिंग आ गया। यहाँ पे इन्वेस्टर्स में हम लोग क्लिक करेंगे। इन्वेस्टर में क्लिक करने से यहाँ पे ट्रेड्स आ गए। देखिए ट्रेड्स में बल्क डील, देखिए 27 जून को इन्होंने 9,10,000 शेयर 440 में खरीदा है। मीनाक्षी गुप्ता जी ने बेचा है और ध्रुव गुप्ता ने बेचा है और SG लॉजिस्टिक्स ने परचेज किया है। तो मोटा मोटी यहाँ पे आपको ये ट्रेड देखने मिल गया, मतलब 35 लाख इन्होंने बेचा है ध्रुव गुप्ता ने एंड SG लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ने परचेज किया 25 लाख और 25 लाख के करीब इन्होंने बेचा है। तो नेट पे हमें थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा है। अभी यहाँ पे रिसेंट में देखने मिल गया 9 जुलाई को फिर से 9 लाख शेयर को किसी ने SG लॉजिस्टिक्स ने बेचा है। जो इसने यहाँ पे 25 लाख खरीदा था उसमें से 9 लाख इसने बेच दिया। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने मिलती। ध्रुव गुप्ता ने 28 मार्च को भी कुछ 70 लाख शेयर बेचा था। तो अब आपको ये समझ में आया कि बड़े बड़े सेलिंग्स हो रही है यहाँ पे। अगर मैं दिखाने का मतलब ये है कि आपको खाली ये बल्क डील के साथ ये भी देखना है कि भैया क्या क्वांटिटी में और भी क्वांटिटी में क्या हुआ। तो एक बड़े नाम ने तो खरीदा तो सही है 9,10,000, इनका नाम आया है ठीक है, बट उस दिन की एक्टिविटी देखिए, उसके बाद की कुछ एक्टिविटीज देखिए, ये सारा चीज आपको देखने मिला। अब ये तो आगे आपको ये दिख गया कि इन्होंने 27 जून को। अब हम लोग आते हैं 27 जून के बाद स्टॉक का भाव क्या था। मैं जस्ट आप लोगों को एकदम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। देखिए ये कहीं भाव यहाँ पे था 438 पे भाव था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चार्ट पे। जिस दिन का ये ब्लॉक डील है उस दिन का हाई 451 था, 441 के करीब का भाव था एंड हमारा डील कितने पे हुआ, 440 के प्राइस पे इनको मिला। अभी देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, लोगों को पॉजिटिव बिल्ड हुआ, 2 सर्किट लगे, ऊपर गया, ऊपर में फिर से वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग 2 जुलाई। देखिए 9 जुलाई को भी माल बिका है, 2 जुलाई को कोई बाई डील नहीं है बट माल बिका है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 2 जुलाई को भी माल बिका और यहाँ से ये स्टॉक देखिए, इस स्टॉक में लगना चालू हो गया डाउन सर्किट और ये आ चुका है अभी तक आपका आई गेस यहाँ पे 380 पे, मतलब यहाँ से एक वेवर्ड जर्नी। तो ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब बड़े नाम खरीद रहे होते हैं तो उसके साथ आपको ये देख लेना होगा जिस दिन उनकी एक्टिविटी है उससे पहले की क्या एक्टिविटी है। अभी जैसे देखिए 28 मार्च को 12 लाख परचेज हुआ, 9,45,000 परचेज हुआ, 70 लाख बिका। हाई प्राइस में माल बिकते जा रहा है, ठीक है। तो ये इससे समझ में आया कि देयर इज समथिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
अब उसके बाद अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो देखिए स्टॉक ऊपर से टूटा हुआ स्टॉक है, समझ गए। तो ये आ जाता है। अब आते हैं हमारे एक्सेल पे। फिर से मैं ये नेम का फिल्टर को वापस से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ HSIL एक अच्छा कंपनी है, इसमें गौरी शंकर जालानी जी के कुछ 75,200 शेयर परचेज होते। इसमें तो एक कोई बड़ा नाम हम लोग, अगर यहाँ पे वैसे मेरे को कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा है। 16 जुलाई को रैपिकट इस टाइप के स्टॉक्स में, जिसका नाम भी मैंने याद हो गया जानता नहीं। तो यहाँ पे और भी कुछ अगर हम लोग देखना है कि कोशिश करें कि कोई बड़ा नाम हम लोगों को दिखे, तो मेरे को ऐसा कोई बड़े नाम अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा। एक हम लोगों को दिखा है सिग्नीटेक, इसमें 5 जुलाई को कुफोर जी ने 46 लाख के करीब का शेयर खरीदा है, सिग्नीटेक, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने स्क्रीनर पे, यहाँ पे सर्च मारते हैं सिग्नीटेक टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ओके परफेक्ट है। यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स में जाएंगे, ट्रेड्स में जाएंगे, बल्क डील्स में जाएंगे। अब हमारा ये 21 जून का था, 5 जुलाई का था। देखिए यहाँ पे एक बड़ा बाइंग था। देखिए कोफोर जी ने 4 जुलाई को भी कुछ 30,21,293 शेयर बाई किया। सेलिंग ज़्यादा नहीं था, 1,99,000 के करीब का सेलिंग था। फिर देखिए यहाँ पर 46,18,000 इसने बाई किया। अब यहाँ पे इसने बाई किया, इसके अगेंस्ट 15,328 ये सब यहाँ पे बिक्री है। किन किन ने किया, आप इसको नाम गूगल में देख सकते हैं। अभी मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद अभी देखिए 11 जुलाई को आशिका क्रेडिट कैपिटल ने भी बाई किया। फिर से चल के आशिका ने 15 जुलाई को बाई किया, ठीक है। तो 5 जुलाई के बाद ये सारी बाइंग है, ठीक है। और ये जो है इनसाइडर ट्रेडर जो दिख रहा है जुलाई में, अगर हम लोगों ने वहाँ पे नाम देखा था तो ये हो सकता है प्रमोटर ने अपना शेयर कुछ बेचा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि कोई बड़ी सेलिंग नहीं है बट बड़ा बाइंग है, ठीक है। अब अगर हम लोग आते हैं इसका चार्ट को देखते हैं, देखिए इसके चार्ट में कोई बहुत ज्यादा 4 जुलाई के बाद से यहाँ से देखिए यहाँ पे 1390 है एंड ये यहीं पे स्टेबल है। मतलब इसमें कोई वैसे डाउन सर्किट्स और वो वाला चीज है। अब अगर हमारे टेक्निकल चार्ट्स पे, अब हमने जब देखा कि टेक्निकल चार्ट तक, क्योंकि ये टॉप पे है, देखिए ना टॉप पे, बट वॉल्यूम एक्टिविटी सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। तो अब हमारे टेक्निकल चार्ट्स अगर मेरे को यहाँ पे कहीं बाई बताएगा या कहीं सपोर्ट के पास हमें बताएगा, पहला चीज तो क्या, सर्किट टू सर्किट नहीं होना चाहिए। अब अगर मेरे को ये जैसे दिख रहा है कि अगर मैं अपने वीकली चार्ट्स पे आऊँगा और मैं कुछ सपोर्ट के लाइंस को ड्रॉ करूँगा, अब अगर मैं देखूंगा कि मेरे को इस पे कहीं MACD RSI और प्राइस एक्शन मेरे को कहीं एंट्री का मौका दे रहा है, तो मेरे लिए एक सोने पे सुहागा होगा एंड आई कैन एंटर हियर। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डेटा को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ फुटप्रिंट्स मिल रहा है। हमें एक स्टॉक का फिल्टर मिल गया, 8,000 में से कोई 8 या 10 स्टॉक्स हमें मिल गए एक हफ्ते के रेंज पे। फिर हम लोगों ने स्क्रीनर पे गए, हम लोगों ने स्क्रीनर पे उसको वेरीफाई किया कि उसके ऊपर और नीचे, मतलब अब मान लीजिए आज आप देख रहे हो तो ऊपर का तो आपको नहीं मिलेगा, नीचे का ही मिलेगा। तो नीचे में लास्ट हफ्ते भर महीने भर में क्या एक्टिविटी हुई है, हम लोगों ने उसका नो हाउ लिया। और उस नो हाउ के बाद हम लोग चार्ट पे आया, हम लोगों ने चार्ट पे देखा कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट है, स्टॉक में टेक्निकल पैटर्न क्या बना हुआ है। ये ट्रिपल कंफर्मेशन मिला। अगर आपके फेवर पे है, अगर आपके रिस्क आइडेंटिफाइड है एंड आपको फेवरेबल लगता है, एवरीथिंग ओके, गो फॉर इट। नहीं लगता है वेट फॉर इट, और अगर लगता है तो डंप इट। तो ये 3 चीज है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लर्न, अप्लाई, सक्सेड। इसी तरह के आइडियाज के लिए फॉलो करिए विकास बोल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, थम्स अप दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।